हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे। जैसे कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे, अलजेब्रा में हम लोगों ने 2-3 कॉन्सेप्ट देख लिए थे। वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट देखा हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट देखा, एक और कॉन्सेप्ट देखा। मतलब अलजेब्रा में पूरी जो है ना कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो उसी की कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग सिमेट्री कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखते हैं हमारे सिमेट्री कॉन्सेप्ट से कैसे बड़े बड़े सवाल जो हैं छोटे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें सिमेट्री कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हमारा सिमेट्री कॉन्सेप्ट है क्या। सिमेट्री को अगर हम हिंदी में बोले तो बोलते हैं समरूपता। क्या बोलते हैं? समरूपता। इसका मतलब है जिसका समान रूप हो। आई मीन टू से, अगर आपको मैं सरल भाषा में समझाऊं, किसी चीज़ की या कोई किसी भी चीज़ की, मनुष्य की, इंसान की, चर अचर, किसी चीज़ की समान बार पुनरावृत्ति अगर होती है वो समरूपता कहलाती है। अगर मैंने एग्जांपल ले लूँ, कहीं पे मान लो 2 एप्पल रखें, फिर 2 मैंगो रखें, फिर 2 एप्पल रखें, फिर 2 मैंगो रखें। देख रहे हो एप्पल एप्पल मैंगो मैंगो, एप्पल एप्पल मैंगो मैंगो, इनकी समान बार समान पुनरावृत्ति हो रही। एप्पल 2 4 बार आए, टोटल 4 एप्पल आए, टोटल 4 मैंगो आए। ये तो मैंने फ्रूट्स की बात कर ली। वैसे ही अलजेब्रा में हमारा एक्स वाई जेड ए बी सी, अगर हम मान लेते हैं हमें कहीं पे अगर दिया गया होता है एक्स वाई जेड, अगर हम ऐसे लिखते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0, तो ये क्या एक टाइप की सिमेट्री है। ये क्या है? एक टाइप की सिमेट्री। आप देखोगे एक्स 1 और 2 बार आया, वाई 1 और 2 बार आया, जेड 1 और 2 बार आया। मतलब ये जो तीनों एक्स वाई जेड हैं, जो नंबर ये लेटर्स हैं एक्स वाई जेड, ये जो तीनों हैं इनकी 2-2 बार पुनरावृत्ति हुई। मतलब एक बार दिया गया, एक बार और आ गया, एक बार और पुनरावृत्ति हो गई। इट मीन्स आप देख रहे हो एक्स वाई एक्स भी 2 बार आ गया, वाई भी 2 बार आ गया, जेड भी 2 बार आ गया। यही सिमेट्री। अगर हम इसको ऐसे लिख लें एक्स बटे 1 माइनस एक्स, वाई बटे 1 माइनस वाई, जेड बटे 1 माइनस जेड, ये एक इक्वेशन लिख लें। देखो इसमें भी सिमेट्री आपको लग रही होगी। देखो एक्स एक्स एक बार, वाई वाई एक बार, जेड जेड एक बार। और देखो सबकी कंडीशन एक जैसी ये इक्वेशन लिखी वैसी ही ये इक्वेशन लिखी, वैसी ही ये इक्वेशन लिखी। इक्वेशन भी आप देख रहे हो कि सेम लग रही है। अगर हम ऐसे लिख दूं एक्स बटे एक्स माइनस वाई, वाई बटे वाई माइनस जेड प्लस जेड बटे जेड माइनस एक्स बराबर कुछ भी एक लिख लूँ, तो देख रहे हो ये भी सिमेट्री है। एक्स 3 बार आया, वाई 3 बार आया, जेड 3 बार। और देखो हुलिया भी लगभग सबका आपको एक ही जैसा दिख रहा होगा। यही हमारी क्या कहलाता है? यही हमारी सिमेट्री कहलाती है। तो अगर इस टाइप के सवाल आए तो इस टाइप के सवालों में हमें कुछ नहीं करना होता। एक्स वाई जेड पे आए तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड रख देते हैं। ए बी सी पे आए तो ए बराबर बी बराबर सी रख देते हैं। जिस पे भी सवाल आएगा, जिस फैमिली से सवाल आएगा, एक्स वाई जेड फैमिली से सवाल आ रहा है तो एक्स वाई जेड को हम बराबर रख देंगे। ए बी सी फैमिली से सवाल आ रहा है तो उसमें हम ए बी सी को बराबर रख देंगे। ये अभी हमने बात की सिर्फ एक फैमिली की, एक परिवार की, एक परिवार की बात की, परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक परिवार का मतलब हो गया कि हमारे जो चर हैं, जो ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये जहाँ से आ रहे हैं ना, जैसे अगर किसी सवाल में एक्स वाई जेड ही सिर्फ आ रहा है, किसी सवाल में ए बी सी ही आ रहा है, किसी सवाल में ए बी सी ही आ रहा है, किसी सवाल में एक्स वाई जेड ही आ रहा है, किसी सवाल में एल एम एन ही आ रहा है, मतलब यही सब आ रहे हैं। तो पूरा सवाल इसी पे डिपेंड है, पूरा सवाल इसी पे, पूरा सवाल इसी पे डिपेंड है। तो हम उसमें इन सबको क्या करेंगे? बराबर रखेंगे। इन सबको क्या करेंगे? बराबर रखेंगे। अभी हम सिर्फ एक परिवार की बात कर रहे हैं, आगे कुछ क्वेश्चन और आएंगे उसमें 2 परिवार की बात करेंगे। सिमेट्री में टोटल 2 टाइप है, जिसमें एक परिवार होता है और दूसरा 2 परिवार। एक फैमिली और 2 फैमिली। एक फैमिली का मतलब ए बी सी आए, एक्स वाई जेड है, एल एम एन आए। 2 फैमिली का मतलब इन दोनों फैमिली से, या इन दोनों फैमिली से, या इन दोनों फैमिली से। समझ गए? सीधे क्वेश्चन की ओर अटैक करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला ही क्वेश्चन लाजवाब। इफ ए बटे 1 माइनस ए प्लस बी बटे 1 माइनस सी प्लस सी बटे 1 माइनस सी बराबर 1। अब देखो ये ए बी सी फैमिली से है, देखो सिमेट्री आपको दिख रही होगी। ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, ये एक जैसे आपको शक्ल दिख रही होगी इनकी। तो हमने बताया था अगर ऐसा दिख रहा हो तो ए बराबर बी बराबर क्या कर देना, आपको सिंपली तीनों को आपस में क्या कर देना, बराबर कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर वैल्यू रखोगे, अब देखो क्या होगा। हम एक बात आपको बताओ, अगर ये एक जैसा, ये एक जैसा, ये एक जैसा, सबकी जगह में एक ही वैल्यू रख दिया। अगर मान लो 1 ए बटे 1 माइनस है, बी बराबर हम 1 माइनस ए, इधर भी ए कर लो, सबकी जगह हम ए रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? ए रख दे रहे हैं। सी की जगह भी ए रख दो, ए बटे 1 माइनस ए बराबर 1। तो देख रहे हो ये 3 जो है ना एक जैसे बन जाते हैं। आप देखो अगर वैल्यू हम बराबर रखेंगे तो ये जो 3 कंडीशन दी गई वो एक ही जैसी बन जाएगी। मान लो 4 दी गई तो 4 एक जैसी बन जाती है, 5 दी गई 5 एक जैसी बन जाती है, यहाँ पे 3 दी गई 3 एक जैसी बन जाएंगी। इसका मतलब इनको अगर ऐसे लिखेंगे तो 3 बार आएंगी। ये कितनी बार आई? 3 गुणे 1 माइनस ए बटे 1। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम इतना क्यों करें,
हम ये बार बार क्यों लिखे, हमें पता है कि जब अगला वाला भी यही बनना, अगला वाला भी बनना, तो 1 2 3, तो टोटल हम 3 पहले गुणा करा लेंगे और पहले वाले को ऐसे रख लेंगे, या मान रखना होगा तो मान रख लेंगे। तो 3 गुणे a बटे 1 माइनस ए बराबर 1, तो 3a बराबर 1 माइनस ए, उधर गया 1 माइनस ए, तो 4a बराबर आ जाएगा 1, a बराबर कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे इस सवाल में। वैसे तो देखो ये कभी कभी जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें भी लगभग सिमेट्री होती है, इसमें हालांकि सिमेट्री नहीं है, कोई नहीं, हमें ए की वैल्यू आ गई, हम वैल्यू रख देंगे, और सिमेट्री होती तो उसको भी हम 3 गुना कर लेंगे। रखो वैल्यू, देखो ए की जगह रखो 1/4, ये -2, नीचे ए की जगह 1/4, फिर देखो ए बी सी बराबर है, बी का मतलब भी ए ही तो है, ये ए बी सी सबकी वैल्यू कितनी आ गई 1/4, ए बी सी के बराबर, ए की वैल्यू 1/4 है तो बी की वैल्यू भी 1/4, सी की वैल्यू भी 1/4, तो 2 माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी 1/4 बटे 1 माइनस बी की वैल्यू 1/4 प्लस 3 माइनस 2c, सी की वैल्यू 1/4 बटे 1 माइनस 1/4। अब देखो नीचे तो सबके 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 हम डायरेक्ट क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, 3/4 एलसीएम आ गया। ऊपर देखो ये 4 दूनी 8, 8 मतलब माइनस का 5 बटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इधर अगर आप देखोगे 4 दूनी 8, इधर कितना आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। इधर क्या था 4 तियां 12, 4 तियां 12 में से 2 गया, ये कितना आ जाएगा 10/4 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर हल कर लोगे तो 10 17 में से 5 गया 12/4 बटे 3/4, 4 से 4 कट गया, 3 चक्कू 12। इस सवाल का आंसर हमारा कितना आ गया 12 आ गया। देखो सवाल अगर आपको, अब ये देखो इस सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन भी थी, सिमेट्री पे सवाल तो ऐसे सरल सरल आते कि आप तुरंत आंसर निकालोगे, पहले ही सवाल कैलकुलेटिव आ गया, लेकिन आपको सिमेट्री से आपने इजीएस्ट वे से इस सवाल के साथ टैकल कर लिया। आपने देखा इस इक्वेशन में कंडीशन में सिमेट्री बन रही है, मैंने बताया अगर सिमेट्री बन रही होती तीनों को हम बराबर पुट कर देंगे, बराबर पुट करने से हमारा क्या होगा ए की वैल्यू आ गई, यही ए बी सी तीनों की वैल्यू अपने सवाल में रखा, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसमें तो सीधे बोल दिया द वैल्यू ऑफ दिस, इसको आप बिना सिमेट्री के भी लगा सकते हो, सिमेट्री के भी लगा सकते हो। देखो इसमें सिमेट्री आपको दिख रही होगी, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, ठीक है, बी 2 4 बार आया, सी 2 4 बार आया, ए 2 4 बार, टोटल सब 4 बार आया, और सिमेट्री एक जैसा दिख रहा होगा, बी प्लस सी बी माइनस सी प्लस ए सी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो हमने बताया अगर सिमेट्री बन रही होती है सबको क्या करते हैं बराबर करते हैं। देखो अगर सबको हम बराबर कर देंगे तो देखो अगर हम यहाँ पे बी सी की बराबर जगह भी बी रख देंगे तो एक्स प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अभी अंदर वाले को बराबर नहीं कर रहे हम, ठीक है, सी प्लस ए, अगर यहाँ पे हम मान लो ए की जगह सी रख देंगे तो ए कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0, एक्स ए प्लस बी, इसकी कितने इधर भी 0 आ जाएंगे, और किसी की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता, चाहे तो मल्टीप्लाई करा लो तभी भी 0 आ जाएगा, पावर का मान कितना 1 गुणे 1 गुणे कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको एक हम एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, मान लो सिमेट्री नहीं लगाते, देखो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एक ये फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, देखो ये बी प्लस सी बी माइनस सी तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, पावर की बजाय अगर ऐसे लिखा होता है एक्स की पावर एम की पावर एन, तो ये क्या होता है एम एन की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती, वही बी प्लस सी इंटू बी माइनस ए की मल्टीप्लाई, इधर देखो सी प्लस ए सी माइनस ए की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर एक आपने और पढ़ा होगा एक्स की पावर एम एक्स की पावर एन अगर दिया गया होता है तो पावर आपस में क्या होती है जुड़ जाती है, वही यहाँ पे दिया गया सब पावर जुड़ जाएंगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, सी से सी ए से है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 0 बची, फिर भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा एक ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्री से भी लगा सकते हो इसको, बिना सिमेट्री के भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, देन फाइंड द वैल्यू दिस। देखो सिमेट्री दिख रही होगी, एक्स वाई जेड से है और देखो एक ही जैसी इक्वेशन दिख रही है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम जैसा दिख रहा है, तो हमें अगर सिमेट्री जैसी बनती दिख रही है तो एक्स बराबर वाई बराबर क्या रख देंगे जेड रख देंगे। ठीक है, तो किसी एक इक्वेशन में रख लो, देखो इधर ही रख, अगर इस वाले में ही रखते हैं हम तो ये एक्स स्क्वायर है और वाई और जेड दोनों की जगह एक्स रख दो, एक्स प्लस एक्स सब एक्स के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, एक x से एक x चला गया। अब देखो ये देखो जो हमसे सवाल पूछा गया वो भी सिमेट्री वाला है, अगर हम तीनों में अगर इधर भी x रख देंगे y की जगह x, इधर भी z की जगह x, तो तीनों एक जैसी हो जाएंगी ना, अगर दोनों की जगह हम x रख देंगे तो एक जैसी हो जाएंगी। तो मैंने बोला ना कि 3 गुणे पहले वाला उठा लिया करो, वो बाद में वही बनेगा जाके, बाद में क्या बनेगा वही बनेगा जाके। भाई अगर y की जगह में x रख देंगे, इसकी जगह x रखेंगे तो ये 1 2 3 बार आ गया, तो इसको ये नहीं सकते 3 गुणे x प्लस 1, यही तो लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू हमने निकाल ली 2, 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कट गया, इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। देख लो सिमेट्री से आपके क्वेश्चन कितने ही इजी हो जा रहे हैं, आपने सिमेट्री देखा, सिमेट्री आ रही, सिमेट्री में वैल्यू बराबर कर दोगे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं।
ये क्वेश्चन जो है अच्छा खासा क्वेश्चन माना जाता है, इतनी आसानी से लगता भी नहीं है। फिर भी अगर आप देखोगे सिमेट्री बन रही है, इसमें क्या बन रही है, सिमेट्री बन रही है। और सिमेट्री जब बनती है तो हम क्या कर देते हैं, सबको बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से पहली बात तो आप देखो, अगर हम क्या करेंगे, ये ABC फैमिली से, देखो आप इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने बताया था ऊपर की एक फैमिली, दो फैमिली मेंबर, तो एक फैमिली में ABC है, दूसरी फैमिली मतलब उसके तीन, अगर पहली वाली फैमिली के ABC 3 आ रहे हैं, दूसरी वाली फैमिली के XYZ तीनों आने तो चाहिए। अगर सिर्फ X आ रहा है ना तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि दो फैमिली के हैं। अगर सिर्फ X आ रहा है और YZ नहीं आ रहा है तो हम इसको सिंगल फैमिली ही मान के चलेंगे। तो ABC मान के चलेंगे, ABC फैमिली का है, तो इसमें हम A बराबर B बराबर क्या रखेंगे, C रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये सेम है, ये सब क्या है, सेम है। तो हम पहले वाला लिख लें 3 गुणे x माइनस ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी। जब सेम ही है बराबर में 4a प्लस बी प्लस सी। ये जब आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर रख दो, ए रख दोगे, ए रख दोगे, ए रख दोगे, ए सब जगह रख दोगे, 3 बार आ जाएगा। तो पहले ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा ली 3। अब देखो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी इसकी जगह ए, इसकी जगह ए कितने हो जाएगा 2a 4। देखो यहाँ पे भी ए रखेंगे, यहाँ पे भी ए रखेंगे, तो कितने हो जाएंगे 3a। ये 3 से 3 क्या हुआ, कट गया। ये x माइनस ए स्क्वायर, ये 2a उधर चला गया, 4a ऑलरेडी था 8a स्क्वायर, x बराबर कितना आ गया 9a स्क्वायर आ गया। अब हमारा आंसर तो ऐसा कोई है नहीं, तो आंसर में भी हमको मिलाना पड़ेगा ना, बराबर रखना पड़ेगा। सबकी जगह अगर a रख देंगे तो a प्लस a, ये 3a आंसर नहीं है, कटाओ। यहाँ पे a स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये भी नहीं है। देखो इस सवाल के आंसर में मिसप्रिंट है, मैं भी बताता हूँ। पहले वाला आंसर होगा क्या होगा, इधर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये तो सब आपस में कट जाएगा। इस वाले आंसर में आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर चिपका लो, यहाँ पे स्क्वायर था आंसर में, टाइप करवाया थोड़ा गलत है, मैंने आज किसी और से टाइप करवाया, मेरे पास तो टाइम है नहीं बिल्कुल, तो किसी और से टाइप करवाया, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो ये a प्लस ए टोटल कितना हो जाएगा 3a, और 3a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर। तो पहला वाला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। सबको बात समझ में आ गई, यहाँ पे स्क्वायर कर लेना। देख रहे हो ये क्वेश्चन अच्छा खासा है, और आपने कितनी जल्दी सिमेट्री से आपने इसको सॉल्व कर लिया, और आंसर हमारा 9a स्क्वायर नहीं मिल रहा था। दो हमें आंसर है, आंसर ABC पे है, तो इसमें भी हम a बराबर b बराबर c रख देंगे, सबको a के बराबर रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये भी देखो सिमेट्री पे डिपेंड है। ABC, तो मैंने बताया ना कि M अगर सिंगल आ रहा है तो दूसरी फैमिली नहीं मानोगे आप, M की ही वैल्यू पूछी गई। तो a स्क्वायर प्लस ये देखो टोटल ये सेम बार है, तो हम 3 गुणे पहले पद को ही लिख लेंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं पहले पद को क्यों लिख रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बराबर 3, ये कट जाएगा। अच्छा देखो सिमेट्री बन रही है, a बराबर b बराबर c। आप सिमेट्री का मान नहीं रखोगे तो भी हमारा आंसर आ रहा है, b स्क्वायर प्लस इधर एक आएगा ना, a स्क्वायर प्लस b, इधर देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ। ये क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उधर जाएगा, ठीक है, इधर ऐसा हो जाएगा, और माइनस के ए स्क्वायर उधर जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डायरेक्ट आपका आंसर सी आ गया। मान लो आप सिमेट्री भी रख लेते हैं, मान लो जैसे मैंने मतलब सिमेट्री लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा। मान लो अगर सिमेट्री आप बोलते ना हम तो सिमेट्री लगा रहे हैं भाई, हम सबको बराबर रखेंगे, वैसे नहीं मानेंगे, कैसे गुरुजी क्या होगा, तो क्या हो, ए स्क्वायर रख दो, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1, तो m माइनस ए स्क्वायर, नीचे 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर और चला जाए, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब सबके बराबर रखो, देखो इधर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखोगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाए तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इधर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, यही ऑप्शन मिलेगा। तो हम कह रहे हैं इसको रखने से पहले आपका यही से m की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, लगाने जाओगे बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इतनी जल्दी नहीं लगेगा, और सिमेट्री से आपने इसको आसानी से टैकल कर लिया इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी देखो सिमेट्री है, इसमें किसी एक इक्वेशन को अगर उठाते हैं, x बराबर a माइनस बी बटे a प्लस बी। अब सिमेट्री का मतलब होता है a बराबर b बराबर c रख दो। इसमें जैसे ही आप a बराबर b मतलब b की जगह a रखोगे तो ऊपर a कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये एक्स वाई जेड जो है ना, अब देखो x की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पे भी a रख दोगे तो ऐसे y की वैल्यू भी कितनी है, 0 आ जाएगी। यहाँ पे भी a 0 रख दोगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब a b c आपस में बराबर है तो सबको a ही मान लो ना, सबको क्या कर लो, a मान लो। तो इस प्रकार से आपने देखा x y z की वैल्यू कितनी निकाल दी, 0 निकाल दी। अब इसमें सवाल में रख दो, देखो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 बटे 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0, ऊपर 1 बचा नीचे 1 बचा। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कोई कठिन बात है इस सवाल में, कितनी आसानी से आप इस सवाल को लगा रहे हो, और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं इस सवाल में, आपने सिमेट्री से इसको टैकल कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इसका मान निकालना है, इसके ऑप्शन बड़े छोटे छोटे हो गए। फिलहाल सिमेट्री दिख रही होगी, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड बार बार आ रहा है, तो सिमेट्री दिख रही है तो क्या करो, एक्स बराबर वाई बराबर क्या कर लो, जेड कर लो। अच्छा एक बात समझोगे आप कि ये सवाल अगर आप क्यूब खोलने जाओगे ना तो बहुत टाइम टेकिंग लग जाएगा। वैसे ये कठिन सवाल नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब खोलते खोलते आपको टाइम लग जाएगा, 4 इक्वेशन का खोलना है। अब देखो यहाँ पे रख दो, देखो यहाँ पे एक्स रखोगे एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x का होल क्यूब। यहाँ पे x, यहाँ पे देखो x रखोगे, यहाँ पे भी x रखोगे, तो ये x से x जाएगा कट, सिर्फ ये x बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस है स्टार्टिंग में, माइनस का एक्स क्यूब। ऐसे यहाँ पे भी x रखोगे, यहाँ पे भी x से x कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब। यहाँ पे भी x रखोगे, यहाँ पे भी x से x कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब। 3 का एक्स क्यूब, 3x का क्यूब 27x क्यूब, ये 3x क्यूब कितना आ गया, 24x क्यूब। अब देखो पहला वाला आंसर 12xyz है, तो सबकी जगह x रख दो, x रख दो, तो 12x क्यूब, ये आंसर नहीं हो सकता, गलत। 24 है, यही है 24 आ रहा है, x y की जगह x, z की जगह x, कितना आंसर आ गया, 24x क्यूब। कोई ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही अगर आप फार्मूला खोलने जाते तो ये बहुत टाइम टेकिंग लग जाता। अब देखो ये सवाल, ये भी सिमेट्री पे डिपेंड सवाल है, ये भी सिमेट्री पे डिपेंड सवाल है। इसमें क्या होगा, आप देखो ये 3 टर्म बिल्कुल सेम जैसे लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिख लेंगे 3 गुणे और पहला वाला टर्म लिख लेंगे x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बटे बी प्लस सी बराबर 0। सिमेट्री है तो हम a बराबर b बराबर क्या रखेंगे, c रखेंगे। अब देखो ये 3 भी है, क्या 3 भी आपका क्या 0 के पास चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ये x प्लस, अब देखो आप ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, अब ये b प्लस सी भी 0 के पास चला है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो सब बराबर करना है तो c बराबर भी a स्क्वायर रख दो, तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर। अब देखो रखो इसमें, इधर a स्क्वायर, इधर भी a कर दो, इधर भी a कर दो, तो प्लस का 3a स्क्वायर नहीं हो सकता, और गलत। नीचे a स्क्वायर, इसको भी a रख दो, इसको भी रख दो, तो टोटल माइनस का 3a स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लो कितना बड़ा हमारा कंडीशन कितना बड़ा क्वेश्चन दिया गया था, x की वैल्यू निकालनी थी हमको, जो x जिसको सेटिस्फाइड करता है, x की वैल्यू से क्या सेटिस्फाइड करता है, हमने सिमेट्री से इसको कितना आसान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 48, x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड, सिमेट्री है तो क्या करो, x बराबर वाई बराबर जेड रखो। इधर देखो x मान लो रख के दिखा दें, x वाई जेड की जगह भी x जेड एक्स की जगह भी x, इधर भी x, ये एक्स स्क्वायर। वैसे आपको इतना करना नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये 3x स्क्वायर, ये एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स से चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है, 2x स्क्वायर काट दिए हमने। आप यहीं से देखोगे एक्स स्क्वायर टोटल 3x स्क्वायर, ये एक्स क्यूब बनेगा, इससे काट दोगे पूरा कर है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो x वाई जेड आपस में बराबर है, इसका मतलब x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, और z की वैल्यू भी कितनी है, 3 है, ठीक है। अब इसमें आंसर रखो, आंसर बता रहा, वैल्यू रखो, x की वैल्यू 3 रखोगे, z की वैल्यू भी 3, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, 3 प्लस 3, इधर भी कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3, तो अंदर देखो कितना आ गया, ये 3 3 9, 3 12, 3 36 आ गया, ये 6 और 6 6 36 आ गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है इस टाइप के सवालों में, सिमेट्री में कितने सिंपल सवाल है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं आप, अच्छा ये दूसरी फैमिली, मतलब इसमें 2 फैमिली इन्वॉल्व हो गई, नहीं तो पर नहीं भी मान सकते क्योंकि इसकी कंडीशन तो सिर्फ एक ही फैमिली को दी गई है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, इसमें सबको बराबर रख देते हैं, a बराबर b बराबर c, ठीक है। a बराबर b बराबर c रख देंगे तो देखो a की पावर x, यहाँ पे b c की बराबर भी a रख दो, a इंटू a की पावर x बराबर a स्क्वायर। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबको आता है ना, इस पता करना, अगर भाई x की पावर m है हो और x की पावर n हो, ये अगर बेस बराबर हो तो पावर भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है, m बराबर n। तो इसका a बेस बराबर है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। हालांकि ये जो है ना ये दूसरी टाइप की फैमिली से सवाल डिपेंड है, किस टाइप की, दूसरी टाइप की फैमिली, फिर भी मैं आपको इस टाइप से बता दे रहा हूँ। और इसमें भी रखोगे तो ऐसे ही इसको भी हल करोगे तो इधर भी y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इधर भी z बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब रख दो वैल्यू, देखो ये तीनों एक जैसे हैं, तुम इसको ऐसे लिख सकते 3 गुणे x प्लस 1/x, 3 x की वैल्यू कितनी 2 प्लस x की वैल्यू 2, 2 1 3 2 1 3 कट गया, इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको दूसरे तरीके से इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसकी जो कंडीशन दी गई थी ना वो एक ही फैमिली वाले सवाल से रिलेटेड थी। ठीक है, कितने सिंपल सवाल है। अब ये जो सवाल आया गया ना, ये टोटली देखो इसकी कंडीशन जो दे रखी है ना, ये दोनों फैमिली से बिलोंग करती है, एक्स वाई जेड से भी और ए बी और सी से भी। इस टाइप के सवालों को लगाने का क्या तरीका होगा मैं नीचे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर सिमेट्री में दो फैमिली दी गई है, दो फैमिली के मेंबर दिए गए हैं, यानी एक्स वाई जेड ए बी सी, तो उसमें दो कंडीशन होती हैं। कितनी कंडीशन होती है? दो कंडीशन। एक कंडीशन क्या होती है, यदि इक्वेशन में एक ही परिवार के सभी वेरिएबल्स हों, एक ही परिवार के क्या हों, सभी वेरिएबल्स हों, तो सभी को बराबर रखो। अगर यदि इक्वेशन में एक ही परिवार के सभी वेरिएबल्स हों, मतलब एक ही परिवार का मतलब कॉमन वेरिएबल्स हो, एक्स वाई जेड हो, ए बी सी हो, तो उन सबको क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 कहता है यदि इक्वेशन में एक ही परिवार के दो वेरिएबल्स हैं, कितने, दो वेरिएबल्स हैं, तो सभी को इक्वल टू 1 कर दो। मान लो एक्स ए बी सी हो और वो 2 बार यूज हुआ हो, तो सभी को क्या कर दो, इक्वल टू 1 कर दो। नई बात समझ में, फिर समझ में आएगी। दो कंडीशन है, अगर सिमेट्री में अगर दो फैमिली के मेंबर आ रहे हैं तो एक ही इक्वेशन, अगर एक ही परिवार के सारे वेरिएबल्स हैं, मतलब एक्स वाई जेड, तो सभी को बराबर कर दो। मतलब सभी वेरिएबल्स, मतलब एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है। ठीक है, तो इन सबको क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। अगर यदि किसी इक्वेशन में दो ही बार आ रहा है, जैसे ए बी आ रहा है या बी सी आ रहा है या सी ए आ रहा है, तो अगर दो ही वेरिएबल आ रहे हैं तो इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, एक के बराबर हम कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन पे आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। यहां तक हो गया था, ये देखो क्वेश्चन नंबर 50, एक्स स्क्वायर बटे, पानी पी लेता हूं मैं। यहाँ पे 3 इक्वेशन लिखी, इक्वेशन देखो यहाँ पे प्लस नहीं है, ये बराबर है, मतलब 3 इक्वेशन है, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर। तो इसको उठा के 1 के बराबर करो, एक्स स्क्वायर बटे बी वाई प्लस सी जेड बराबर 1। तो इसको उधर ले जाएंगे तो बी वाई प्लस सी जेड। अब देखो समझ में आएगा मैंने क्या बताया था आपको, अब आपको थोड़ा पल्ले पड़ेगा मैंने क्या बताया। अगर इक्वेशन ये 1 है, यदि एक इक्वेशन में एक ही परिवार के सभी वेरिएबल्स, यानी 3 वेरिएबल्स हैं, अभी 3 वेरिएबल सवाल चल रहे हैं, एक ही परिवार के सभी वेरिएबल्स हैं, तो एक ही परिवार, देखो यहाँ पे x आया है, y आया है, z आया, मतलब एक ही परिवार, कौन सा परिवार, x y z, इसके तीनों वेरिएबल्स आए हो तो उनको बराबर रखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे x y और z को क्या करेंगे, बराबर। और एक ही परिवार के अगर दो वेरिएबल्स आए हो, तो देखो ए बी सी परिवार के सिर्फ 2 वेरिएबल हैं और बी ओ सी आया है, तो इनको किसके करेंगे, 1 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर, 1 के बराबर। बस यही मैंने नीचे 2 कंडीशन लिखी थी आपकी और मैंने समझा दी। देखो इक्वेशन दिया गया, अगर एक ही परिवार के तीनों वेरिएबल्स या कॉमन वेरिएबल आ रहे हो, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, तो तीनों आपस में इक्वल होते हैं। और एक ही परिवार के सिर्फ 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो वो तीनों आपस में 1 के बराबर होते हैं। समझ गए बात। अब देखो इस सवाल में रख लो, इक्वेशन में रखो, देखो बी सी बराबर तो 1 हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये बी बराबर तो 1 हो जाएगा, वाई सबको एक्स बराबर, ये एक्स हो जाएगा, बी बराबर 1, वाई बराबर भी एक्स, यहाँ पे सी बराबर 1 और वाई बराबर, जेड बराबर भी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x, एक्स गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक्स की वैल्यू भी 2, वाई की वैल्यू भी 2, जेड की वैल्यू भी 2, एक्स की वैल्यू भी 2, वाई की वैल्यू भी 2 और जेड की वैल्यू भी 2। अब देखो ये तीनों सेम टाइप के बनेंगे, अगर आप वैल्यू रखोगे तीनों सेम टाइप के बनेंगे, तो 3 लिख के हम पहले वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, a बटे एक्स प्लस ए की वैल्यू तो हमारी 1 है ए बी सी की, और x की वैल्यू हमारी 2y, a की वैल्यू कितनी 1, 2 1 3 3 कट गया, आंसर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया।
कुछ बात आपको समझ में, ये सिमेट्री का दूसरा टाइप है, और सिमेट्री के दूसरे टाइप में मैंने दो वैल्यू बताई, दो कंडीशन बताई। अगर एक ही फैमिली के तीनों मेंबर आ रहे हैं तो उनको इक्वल रखेंगे, और एक ही फैमिली के दो मेंबर आ रहे हैं तो उनको बराबर रखेंगे। ये मैंने आपके सामने लगा दिया। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन। अब ये देखो, ये तीनों किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो मैंने कंडीशन लिखता हूँ x² बटे by प्लस सी जेड बराबर 2। अगर 2 को उधर ले जाऊँगा मैं, 2 क्या नीचे वाली कंडीशन हर को उधर ले जाऊँगा तो by प्लस सी जेड। अब देखो ये एक इक्वेशन दी गई है और एक ही फैमिली के कौन कौन x y z, मतलब x y z एक ही फैमिली के आ रहे हैं तो इनको क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। और b और c दो ही मेंबर हैं, एक ही फैमिली के दो मेंबर आते हैं, वो आपस में एक के बराबर होते हैं। सिंपल सा। अब देखो ये x² हो गया 2, b की वैल्यू 1, y को x के बराबर रख दो, c की वैल्यू 1, z को x के बराबर रख दो। x² ये 2, अंदर x 2x, x कट गया तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 4 आ गई। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये तीनों एक ही जैसे हैं तो 3 करके सिर्फ पहली कंडीशन को हम लिख लेते हैं, a बटे x प्लस 2a। ठीक है, 3, a की वैल्यू कितनी? 1 और x प्लस 2, x की वैल्यू रख दो 4, x की वैल्यू कितनी रख दो? अरे हट जा भाई, हट गया। x की वैल्यू 4, 2a की वैल्यू कितनी? 1। तो ऊपर 3, नीचे 4 2 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। ऐसे यही सेम क्वेश्चन है, ये तीनों एक ही जैसे दिए गए, कंडीशन यही वाली है दोनों क्वेश्चन के लिए। तो इसको 3 गुणा x बटे x प्लस 2a कर लेंगे तो 3x की वैल्यू 4 आ गई, और नीचे क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2, और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो ऊपर 4 3 12 हो जाएगा, नीचे 4 2 6, 6 दूनी 12। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देख रहे हो आप सिमेट्री पे ये सवाल जो है ना अच्छे खासे टफ है, ये आसान सवाल नहीं है। ये सवाल तो सीजीएल में आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है सीजीएल में, पहली वाली कंडीशन। ठीक है, तो ये सवाल जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सिमेट्री से आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52, ये देखो कंडीशन इसके बराबर है, 1/3 के बराबर। x² बटे किसी एक को उठा लेंगे, by प्लस सी जेड बराबर 1/3, मल्टीप्लाई करा दो, 3x² बराबर by प्लस सी जेड। देखो x y z एक ही फैमिली के तीनों मेंबर, तो तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एक फैमिली के दो मेंबर bc हैं तो तीनों एक के बराबर होंगे। ठीक है, अब रखो x², b की वैल्यू 1, y की जगह x, c की वैल्यू 1, z की जगह x। तो ये 3x² बराबर x 2x, एक x कट गया, 3x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो इसका निकालना, तीनों एक जैसे लग रहे हैं तो 3 लिखो और पहले वाली इक्वेशन खाली उतार लो। ये क्यों कर रहे हैं मैं बार बार बता चुका हूँ। अब a बराबर तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3x की वैल्यू कितनी? 2। तो ये 2 1 3, 2 1 3 कट गया। इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। उड़ा रहे हैं सवाल, आप भी ऐसे सवाल उड़ाएंगे अगर घर पे प्रैक्टिस करेंगे। सामने रखा और उड़ा दिया, सामने रखा और उड़ा दिया। अभी कितने क्वेश्चन हैं? 2 क्वेश्चन बचे हैं। वेरी गुड। ये तो देखो पुराने टाइप के क्वेश्चन आ गए, मतलब ये फैमिली, इस वाली फैमिली पे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, 3 ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो अब ये पुराने वाला सवाल, ये तो अगर मैं चाहता हूँ कि आप होमवर्क में करें इसको, चलो मैं एक बता देता हूँ, एक तो आप होमवर्क में कर सकते हो। ये एक ही फैमिली के मेंबर है, एक ही फैमिली के मेंबर है, तो x बराबर y बराबर z रख देंगे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हो सकता है आपको ये दिख ना रहा हो। ठीक है, अगर x इधर x रखोगे तो ये x² आ जाएगा, इधर भी x रखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा, इधर भी x रखोगे ये भी x² आ जाएगा, इधर सब जगह रखोगे x तो x3, x² 3x², x3, x² से x चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब देखो x की वैल्यू भी 3 होगी, y की वैल्यू भी 3 होगी, z की वैल्यू 3, सबको बराबर रखा। देखो रखो, ये तीनों एक ही जैसे हैं, तीनों एक ही जैसे हैं, तो 3 गुणे सिर्फ पहली वाली इक्वेशन उठा लो, नीचे xy इंटू z माइनस 1, 3 x प्लस वाई दोनों 3 प्लस 3, नीचे 3 इंटू 3, नीचे 3 इंटू 3 माइनस 1, तो 3 3 3 6 हो जाएगा, ये 3 3 9, ये 2, 6 3 18, 9 2 18। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। और अच्छा ये तो बताना पड़ेगा यार, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, ये इसमें कंडीशन दी गई। चलो वो वाला होमवर्क दे देना चाहिए था। फिलहाल ये देखो एक ही फैमिली के मेंबर हैं सब, तो सबको x बराबर y बराबर z रख दूंगा। देखो क्या आ जाएगा? x², पहली कोई इक्वेशन उठा लो, x² प्लस y² बराबर z प्लस 1, तो x² प्लस x² बराबर x प्लस 1, x² 2x² बराबर x प्लस 1, x प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस का x, माइनस का 1 बराबर 0। ये देखो द्विघात समीकरण बन गया। और बचपन में आपने द्विघात समीकरण हल करना तो आता ही होगा, आप मुझे आपसे इतनी तो उम्मीद है। नहीं आता तो किसी दिन मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, अभी तो मैं आपको ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ इसके बारे में।
क्योंकि अभी हमारा अलजेब्रा चल रहा है और द्विघात समीकरण हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू हो गई, 1 आ गई और -1/2 आ गई। इतना तो हमको पता है कि आप लोगों को करना आता होगा। द्विघात समीकरण मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, अब देखो ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण सॉल्व हो रहा था, इसीलिए मैंने बोला ये मैं बताऊंगा। अब देखो इसमें एक कंडीशन दी गई थी, इसमें एक कंडीशन दी गई है कि x y और z ग्रेटर देन 0। मुझे लग रहा है ये कंडीशन लेस देन 0 वाली थी और किसी ने मिसप्रिंट करके ग्रेटर देन 0 वाली कर दी। चलो दोनों से हम लगा लेंगे। अगर इसमें दिया गया है x y और z ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है तो 0 से बड़ी वैल्यू हमारी कितनी आ रही, 1 आ रही। इसका मतलब हम x को 1 लेंगे तो y भी 1 हो जाएगा और z भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब इसमें मान रखना स्टार्ट करो, तीनों एक जैसे है तो 3 गुणे x/x + 2 ले लेंगे। 3 गुणे x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 + 2, 2 1 3, 2 1 3, आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। और अगर यदि यही कंडीशन ये हो जाती x y z इज लेस देन 0, अगर x y z इज लेस देन 0 है तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ती, फिर हमें -1/2 लेनी पड़ती, क्योंकि अब वो बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है लेस देन 0 है, 0 से छोटी है। तो 0 से छोटी वैल्यू हमारी क्या है, 0 से छोटी वैल्यू मेरी -1/2 है। तो फिर हमारा x का मान क्या होता, -1/2 होता, y का मान -1/2 होता, z का मान -1/2 होता। तो यहाँ पे 3 गुणे x/x + 2 करते हैं, 3, x की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू -1/2 + 2, तो ऊपर तो -3/2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 2 4 प्लस का 3/2, 3/2 3/2 कट के आंसर कितना, -1। इसका आंसर ये आता। हालांकि एक्चुअल सवाल यही है, अगर ये टाइप हो गया तो उससे +1 का आंसर, ये टाइप हो गया तो उससे -1 का आंसर। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा किस पे डिपेंड था, सिमेट्री पे, जिसे हम बोलते हैं समरूपता। अलजेब्रा बहुत ही बड़ा सेक्शन है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हर कॉन्सेप्ट को आपको आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप पहचानोगे कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट किस में लगेगा, तो वो सारा कुछ आपको प्रैक्टिस करने पे आएगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने पहला कॉन्सेप्ट वैल्यू पुटिंग बताया था, वैल्यू पुटिंग मैंने बोला था कि इक्वेशन से ज़्यादा अगर वेरिएबल हूँ, जितने ज़्यादा वेरिएबल उनको हम 0 मान लेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन वाला भी मेथड भी बताया था मैंने, कैसे मल्टीप्लिकेशन वाला, कि अगर आपसे स्क्वायर दिया गया, क्यूब पूछ रहा है सवाल में, इक्वेशन वही बराबर है, क्यूब उससे ज़्यादा वैल्यू पूछ रही है। अगर इससे पहले क्या बताया था मैंने, यही तो बताया था, अगर स्क्वायर दिया x³ निकालना है तो आप x से मल्टीप्लाई कर लोगे। फिर सिमेट्री पढ़ाया आपको, सिमेट्री मैंने बताया एक जैसी चीज़ें अगर आपको बार बार दिख रही हैं तो आप तीनों को बराबर रख दोगे। सिमेट्री मैंने आपको 2 टाइप बताए। अगर आपको लग रहा है कि आपको अलजेब्रा सही समझ में आ रही है आज से पहले, अगर आपको अलजेब्रा कभी नहीं समझ में आई, अगर आए भी आपका रिविज़न हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।